तो बलादरों और लड़कियों, स्टोरी कुछ ऐसे है। मैं रोज़मर्रा की तरह अपनी ज़िंदगी और वक्त बर्बाद करने में मसरूफ़ था। अचानक मुझे आती है मेरे सच्चे बलादर की कॉल कि जल्दी घर पहुंच, सीन है बारबेक्यू का और पार्टी हैवी है। तो फिर क्या, रोका सांस और दौड़ पड़ा घर की जानिब। और पहुंचने पे मालूम हुआ कि मुझे दावत खाने के लिए नहीं, पकाने के लिए मिली है। मगर खैर, एक उम्मीद अब भी ज़िंदा थी कि खाने को कुछ अच्छा मिलेगा। और फिर मेरी नज़र पड़ती है एक शख्स जिसका नाम है शेख रासिक। और यही वो शख्स है जिसकी वजह से दुनिया में शेखों को कंजूस कौम करार दे दिया गया था। और इस वक्त कैमरा उसी शेख के हाथ में है, समझ ही रहे होंगे। मगर खैर, कितना पैसा बचाएंगे, कभी तो लगाना पड़ेगा। फिर शेख साहब को मालूम पड़ता है कि उनका मोबाइल टूट चुका है। और इस वाक़ये के बाद शेख के अलावा यकीन कीजिए बाकी सब बहुत खुश थे, इतने के तकरीबन जश्न का माहौल था। फुल महफिल, हाई सीन थी। और ये आग, ये तो कुछ नहीं, जितनी आग शेख के सीने में थी ये तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। और काफ़ी हंसी मजाक के बाद मैं अपनी ड्यूटी पे वापस, और गर्मी का वो आलम था कि उस्तादों की बात याद आ गई कि लोया ही लोहे को तोड़ता है। तो मेरे जहन में आया, क्यों ना गर्मी का तोड़ भी गर्मी में ही ढूंढा जाए। यकीन कीजिए ऐसी गर्मी थी कि गर्मी ने भूख को भी राख कर दिया। और ये बैठा है एक लेजेंड जिसका कहना था, हवा दे के अगर कोयला कोई ठंडा कर दिया जाए तो गर्मी का इंतकाल हो जाएगा। और अचानक मेरी नज़र पड़ी कुछ ऐसी सीखों पे जो आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। और मुझे शक पड़ा कि कहीं ये आपस में रिलेशन में तो नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें दूर कर दिया जाए। अगर हम सिंगल हैं तो ये क्यों। और बच्चा पार्टी भूख से पागल होते हुए। और ये हैं वो शख्स, हाँ जी ये हैं वो शख्स जिन्होंने कॉल करके सबको इनवाइट किया और हमें भी कि दावत है। मज़ेदार। और ये इशारा देख के ये मत समझना कि मुझे भी टेस्ट करने का कह रहे हैं। इनके इशारे का मतलब था कि बैठ और चेक कर बनी है कि नहीं, और जल्दी बनाओ, क्योंकि हम तो यहाँ पकाने की दावत लेके आए थे। और जहाँ पूरी दुनिया मुझसे दूर हो रही थी, वहीं एक ये स्मोक ही है जिसने मेरा साथ न पाया। कहीं भी चला जाऊँ मेरी तरफ आना इसने ना छोड़ा। भूख से बेहाल हमने सोचा क्यों ना सबकी नज़र इधर उधर है, हम भी टेस्ट कर लें कि हम क्या रंग लगा रहे हैं। मगर दुनिया से तो छुप लेंगे, शेखों से कैसे छुपेंगे। और ये हैं वो शेख साहब, अंदर से तो टूटे हुए हैं मगर खाने का मौका हाथ से कभी ना जाने देंगे। पता नहीं कैसे, मगर जब मेरे भाई के कान में ये आवाज़ पहुंची कि मैं पका कम और खा ज़्यादा रहा हूँ, तो उसने मुझे महफिल से बेदखल, मतलब पार्टी से बेदखल करके ख़ुद सामने निगरानी पे खड़ा हो गया और आसपास अपने जासूस बिठा दिए। इतनी सब तैयार होने के बावजूद सब खा सकते हैं सिवाय मेरे। You tripping, bro. You tripping. खाई जा रहे हैं ना, ये जो बंदा बैठा हुआ है ना, ये आपको उठा के बाहर फेंक सकता है इस चक्कर में। 45,000 का। और जैसे ही खाना खुला, मुझे अपनी ड्यूटी वापस मिल चुकी थी।
जो कि मुझे नामंजूर थी, वो सब, हाँ जी वो सब मुझे यहाँ बिठा के खुद खाना एंजॉय कर रहे थे। और एक राज की बात, अगर ज़िंदगी में खुशहाली चाहिए तो दोस्तों को चपेट लगाएं और सुकून पाएं। तो थप्पड़ के फ़वाइद आप ख़ुद भी देख सकते हैं। लोग खिदमत के लिए हाथ खुद बढ़ाते हैं। मज़ेदार ये। तो खाते वक्त मेरे ज़हन में आया कि अगर थप्पड़ शेख साहब को ज़ोर से लग गया हुआ तो उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं शेख को तलाश करते हुए उस तक पहुंचा ताकि उसको खिलाऊं और स्टोरी कवर कर पाऊं। और फिर मेरा हाथ खिलाते वक्त उसके होंठों से टकराया और मैंने जल्दी में उसी की शर्ट से अपना हाथ साफ़ कर लिया। और फिर मेरे ज़हन में ख़्याल आया, ऑयल की तो खैर थी, अब तो शेखों के जरासीम लग गए हैं। और कंजूसों में तो जरासीम भी वो वाले होते हैं, 99 तो मर जाते हैं, जो बाकी एक रहता है वो होता है शेखों में। मगर खैर, कहानी यहीं ख़त्म आज की। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।